कि अब तो राम मंदिर पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ, पूरी पूर्णता के साथ अब तैयार है और ध्वजारोहण भी हो गया है। तो क्या आप ये मानते हैं कि बीजेपी अब अपने कोर इशूज पर लौट आई है, और क्या पीडीए के पास इतनी क्षमता है कि वो बीजेपी जैसी माइटी पॉलिटिकल पावर का मुकाबला कर सके? और दूसरा, राम मंदिर बन गया, शेड्यूल्ड कास्ट समाज के बीच क्या संदेश गया है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय ब्रजेश जी, आपने मुझे मौका दिया। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हम हज हुआ है, हमारे महोदय जी आए, पीएम महोदय जी आए, इनका स्वागत करना चाहिए, मैं भी स्वागत करता हूं। इनका ऐलान है सबका साथ सबका विकास, ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन इन्होंने 25 नवंबर 2025 को इन्होंने अच्छा काम किया, इनकी पार्टी को कहना है। 26 नवंबर, आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है जी। इस संविधान दिवस के अवसर पर सारे देशवासियों को मैं पूरी तरह से धन्यवाद देना चाहता हूं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि 26 नवंबर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान सभा द्वारा पास कराया गया, इसको पूरा लागू करना चाहिए। ये जो धर्म की चर्चा है, धर्म की चर्चा तो चारों शंकराचार्य को करना चाहिए, संत को करना चाहिए, गुरु को करना चाहिए और धर्मात्मा को करना चाहिए। लेकिन मेरे नहीं समझ आता है, धर्म की चर्चा हमारे पीएम करेंगे, हमारे सीएम करेंगे, हमारे राज्यपाल करेंगे और माननीय श्री भागवत जी करेंगे। धर्म की चर्चा धर्म के लोगों को करना चाहिए, राजनीतिक चर्चा राजनीति करना चाहिए। आईएएस अपना काम करे, पीएस अपना काम करे, न्यायपाल अपना काम करे। ये मेरे नहीं समझ आता। धर्म की चर्चा सीएम, पीएम, राज्यपाल, राष्ट्रपति करते, ये मुझे नहीं समझ आता। और मुझे ये भी नहीं समझ आता कि जब धर्म की चर्चा होती है, तुम्हारे तत्कालीन राष्ट्रपति जी, वर्तमान राष्ट्रपति जी नहीं आए। अच्छा चलिए, अब जो दलित की बात करते, मैं कहना चाहूंगा कि अयोध्या के एमपी कौन है? उत्तर प्रदेश के अयोध्या के एमपी कौन है? श्री अवधेश जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के सम्मानित सांसद हैं। इनको क्यों नहीं बुलाया गया? इनको जो है, इन्होंने ऐलान किया कि मुझे ध्वजारोहण में नहीं बुलाया गया, क्योंकि क्यों नहीं बुलाया गया इनको बताना चाहिए, सीएम को बताना चाहिए, पीएम बताना चाहिए, माननीय राज्यपाल बताना चाहिए और धर्म गुरुओं को बताना चाहिए। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने बड़े बड़े हेडिंग के मीडिया में पढ़ा, राष्ट्रीय पेपर पढ़ा कि अवधेश जी ने कहा कि मुझे ध्वजारोहण में यहाँ नहीं बुलाया, जहाँ तो यूपी में जहाँ पर पीएम आ रहे हैं और लोकल यहाँ पर सांसद हैं, इनको क्यों नहीं बुलाया गया? इस चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों के ये राजनीतिक चर्चा है कि सांसद को नहीं बुलाया, या ये कम्युनिटी के भीतर चर्चा है? दलित समाज का अपमान किया गया। क्या दलित समाज के भीतर की ये चर्चा है या राजनीतिक चर्चा है? पिछले लोकसभा के चुनाव में दिखा दिया तो 300 पार करने वालों को 240 पर टिका दिया। मैं आह्वान करना चाहूंगा अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, बीसी और सब समाज को कि जिन आदमी पूरे देश में जो 18-20% के लोगों का अपमान किया गया, वर्तमान सांसद को न बुलाकर अपमान किया गया, ये बड़ी दुख की बात है। और आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जितने हमारे चैनल बैठे हुए हमारे सम्मानित साथियों, सबको दुख प्रकट करना चाहिए। इस भगवान के जो बात करते, ठीक है, भगवान बात करना चाहिए, धर्म। पर आप एक बात मुझे बताओ कि बीजेपी का कुछ मत है, जैसे हम लोग ओपन डिबेट करते हैं, उनका एक कहना है कि हमने कामेश्वर चौपाल भी वहां थे जिन्होंने मंदिर की नींव रखी। इसके अलावा ये भी क्लेम किया गया, चूंकि 2 दिन से खबरें चल रही हैं, तो मंदिर कमेटी की तरफ से क्लेम किया गया कि हमने दलित समाज के बहुत ही जाने माने संतों को और प्रसिद्ध लोगों को, समाज सेवियों को वहाँ आमंत्रित किया था। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये इसमें दलित आमंत्रित नहीं थे। काफी संख्या में वो लोग भी नहीं हम माननीय ब्रजेश जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जब अयोध्या के सब एमपी, वर्तमान एमपी जो देश की जनता ने जिता भेजा, तो इनको क्यों नहीं बुलाया गया? भाई मैं आपकी बात से एक बिंदु से सहमत हूं। अगर मुझे आयोजन का जिम्मा मिला होता या सुरेंद्र जी को मिला होता तो निश्चित तौर पर अवधेश जी को बुलाया जाता। हाँ, अब देखिए, हमारे पीएम जी मैंने भाषण सुना, कहा अंग्रेजों ने, और मुझे पता है कि आनंद दुबे को मिलता मौका तो ये भी बुलाते, आशुतोष वर्मा को मिलता ये भी बुलाते। पीएम महोदय बोल रहे हैं 10 वर्ष में मैंने 2035 तक पूरी तरह खत्म कर दूंगा। 10 साल के फिर मांग रहे हैं। पहले तो 50 दिन मांगा, अब 10 साल फिर मांग ले। इस धर्म के चर्चा में, धर्म की चर्चा में, ईश्वर की कल्पना में, भगवान की पूजा में, बहुत शुक्रिया आपका, की पूजा की आस्था में, हाँ आस्था में, ये 10 साल फिर मांग रहे हैं, 10 साल फिर जिता दो।
ओके, अरे भाई 10 साल आपको फिर जता दे। धन्यवाद। 80,000 का आपने कटोरा दे दिया उत्तर पूरा देश में। थैंक यू सर। 80 करोड़ को दूसरे राउंड में आप